स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा में विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व क्रमानुसार हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक ये अध्ययन कर लिया था कि राजा दुष्यंत अपने सारथी के साथ रथ पर सवार होकर के जंगल की तरफ जा रहे हैं और उनके रथ के आगे एक हरिण दौड़ रहा है। उस हरिण का स्वाभाविक वर्णन हमने पीछे की कक्षा में पढ़ा था। उसके आगे अब हम अध्ययन करते हैं। तो जब हरिण का शिकार कर रहे थे राजा, उस समय एक वेखानस नाम का शिष्य है कणव का। वो राजा को दूर से ही ऐसे कहता है कि हे राजन, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य, कि हे राजन, ये आश्रम का मृग है, आपको इसे नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार जो वेखानस शिष्य है कणव का, वो राजा को कहता है। तो राजा उस हरिण को मारने से रुक जाता है। तत्पश्चात ये होता है कि मालिनी नदी के किनारे जो ये आश्रम है महर्षि कणव का, उस पर वेखानस उनको आमंत्रित करता है कि महाराज, आपने हरिण को नहीं मारा है और आप का जब परिचय प्राप्त हुआ कि आप राजा दुष्यंत हो, तो ये महर्षि कणव का आश्रम है, आप इस आश्रम में आकर के यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लो। तो राजा पूछते हैं कि इनके कुलपति कौन है। तो जो वेखानस है वो संपूर्ण परिचय देता है कि महर्षि कणव ऋषि का ये आश्रम है। इसके पश्चात इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो क्रमशः राजा एक सामान्य प्रक्रिया के तहत एक श्लोक आता है आगे, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कृत है फलम यस्य अथवा भवितव्या नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। ये श्लोक आगे क्रमशः अभिज्ञान शाकुंतलम में आता है। राजा की जो दाहिनी भुजा है वो फड़कती है। तो इस संदर्भ में जब दाहिनी भुजा के फड़कने का जब अभिनय करते हैं राजा दुष्यंत, तो इस श्लोक आता है। तो इसकी जो दूसरी पंक्ति है बड़ी महत्वपूर्ण है कि भवितव्या नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, कि भवितव्या नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। राजा दुष्यंत इस पंक्ति के माध्यम से ये कहते हैं कि मेरी दाईं भुजा क्यों फड़क रही है, क्या यहाँ पर मेरे साथ क्या अच्छा होने वाला है, इस प्रकार की मेरी जो दाईं भुजा है वो क्यों भड़क रही है। तो इस संदर्भ में श्लोक आता है कि भवितव्या नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, कि हो सकता है यहाँ में मेरे लिए अच्छा हो, क्योंकि होनी होकर रहती है, होनी होकर रहती है। इस संदर्भ में ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण बनती है। कई बार परीक्षा में पूछ जाती है कि भवितव्या नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, ये पंक्ति कौन से नाटक में से ली गई है। तो यहाँ पर ये आता है कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है। और कौन कह रहा है इस पंक्ति को? राजा दुष्यंत कह रहे हैं। आगे इसी संदर्भ में राजा और जब कणव ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कणव ऋषि तो गए हैं आगे, मतलब अपने आश्रम की व्यवस्था के लिए, कहीं कुछ लाने के लिए, और वहाँ पर शकुंतला और उसकी सखियाँ हैं, वो आश्रम में पेड़ पौधों की सिंचाई कर रही है। तो राजा दुष्यंत शकुंतला को जब देखता है तो वो एक पंक्ति कहता है, जो कि आप स्क्रीन पे, जो ये मेरे सामने पुस्तक है, इस पुस्तक पे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये जो स्पष्ट नहीं दिख रही है, अहो मधुर माशा दर्शनम, कि अरे ये कैसा मतलब सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दिया है। शकुंतला को देख करके राजा दुष्यंत ये कहते हैं, अहो मधुर माशाम दर्शनम, ये कैसा सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दिया है। और फिर ये आगे ये श्लोक है, कॉलिंग वीडियो के दौरान तो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी ये बड़ा भी नहीं हो रहा है। आगे जो श्लोक है वो मैं आपको बोल के ही सुना देता हूँ। कि सुदांत दुर्लभमिदं वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी करता खलु गुणैर उदान लता वन लता भी। ये श्लोक कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये छोटा हो गया स्क्रीन का, चलो कोई बात नहीं, कि दूरी करता खलु गुणैर उदान लता वन लता भी। राजा दुष्यंत
शकुंतला के सौंदर्य को देखकर कहते हैं कि इस शकुंतला जैसी सुंदरता मेरे राजमहल में भी नहीं है। मेरी राजमहल की जो अन्य जो रानियां हैं उनसे भी ये सुंदर शकुंतला है। इसी क्रम में राजा शकुंतला को क्रमशः देखते रहते हैं और वर्णन करते रहते हैं कि ऐसी शकुंतला है जो मेरे राजमहल में नहीं है, ऐसी शकुंतला का ये सौंदर्य है। इसके बाद में जो ये श्लोक है, अब आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है। वहाँ पर राजा जो दुष्यंत है वो ये कहते हैं कि अहो ऐसा दूरदर्शी खलु भगवान। रेखांकित पंक्ति को मैंने किया है कि अहो ऐसा दूरदर्शी खलु भगवान। राजा जो कणव है, ये पंक्ति महर्षि कणव के लिए कह रहे हैं कि वो महर्षि कणव तो बड़े ही विवेकहीन है। उनको पता ही नहीं है कि मतलब इस सौंदर्य या सुंदर शकुंतला से कौन सा काम करवाना चाहिए, कौन सा काम नहीं करवाना चाहिए। कहाँ इन पेड़ पौधों की सिंचाई में शकुंतला को लगवा दिया। तो राजा उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कणव ऋषि को भी विवेकहीन बता देते हैं। इसी क्रम में अगला ये जो श्लोक है, ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रसंग के और व्याख्या की दृष्टि में ये श्लोक कई बार पूछा जाता है। तो इस श्लोक का वर्णन अब हम करेंगे कि इदम किला व्याज मनोहरम वपु है तपः क्षमम साधितुम यच्छति ध्रुवम स नीलोत्पलम पत्र धारया स्मिलताम चेतुम ऋषिर्वयस्यति। ये जो श्लोक है इसका अब हम हिंदी अर्थ देखेंगे कि इदम किला अव्याज मनोहरम वपु है। इदम किल अव्याज मनोहरम वपु है। अगली जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये, इसमें इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है। ये आपको तैयार करना है कि जो ऋषि इस सहज सुंदर शरीर को तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं वे निश्चय ही नील कमल के पत्ते की धार से समी की लता को काटने का यत्न करते हैं। ये इस श्लोक का हिंदी अर्थ है। अब मैं दोबारा आपको इस श्लोक का क्रमशः हिंदी अर्थ पढ़ाता हूँ कि इदम किल अव्याज मनोहरम वपु है तपः क्षमम साधितुम यच्छति ध्रुवम सह नीलोत्पलम धारया समीलताम छेतुम ऋषिर्वयस्यति। इस श्लोक का हिंदी अर्थ करते हैं कि इदम किल अव्याज मनोहरम वपु है। अव्याज मनोहरम का मतलब होता है सहज सुंदर वपु शरीर कि जो बिना किसी श्रृंगार के सामान्यतः बिल्कुल सुंदर जो ये शरीर है शकुंतला का, ये जो सुंदर शरीर है जो बिना किसी अलंकारों से शकुंतला ने कोई सौंदर्य नहीं कर रखा है, कोई फालतू बनावटी सौंदर्य शकुंतला ने नहीं कर रखा है। ये बिल्कुल नेचुरल सुंदरता है। उस नेचुरल सुंदरता से ये महर्षि कणव तपः क्षमम साधितुम इच्छति, तपस्या करवाना चाहते हैं। ये बड़े ही सोचने की बात है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि इस सुंदर जो शकुंतला से, जो सहज ही नेचुरल सुंदर प्राकृतिक सुंदर है, उस ऐसी शकुंतला से महर्षि कणव है वो तपस्या करवाना चाहते हैं। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे कि नीलोत्पलम पत्र धारया, जैसे नील कमल के पत्ते की धार से समीलताम छेतुम, समी की लता को काटने की ऋषि कणव व्यवसायति प्रयत्न करते हैं। अर्थात महर्षि कणव को इस सुंदर शकुंतला के लिए ये कार्य अनुचित दिया गया है। महर्षि कणव है ये अनुचित कार्य शकुंतला से करवा रहे हैं। राजा दुष्यंत के कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सुंदर शकुंतला को तो किसी विशेष स्थान पर होना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में शकुंतला के शारीरिक नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पुनः एक बार कि इदम किल अव्याज मनोहरम वपु है। अव्याज मनोहरम वपु का मतलब होता है प्राकृतिक नेचुरल इस शकुंतला की सुंदरता को महर्षि कणव तपः क्षमम साधितुम इच्छति, तपस्या करवाना चाहते हैं, तपस्या करवाने की इच्छा रखते हैं। ये तो वही बात हो गई कि नीलोत्पलम पत्र धारया, कि नील कमल के पत्ते की धार से ये ऋषि समी लताम छेतुम वयवसेति, समी की लता को काटने की इच्छा रखते हैं। अब क्रमशः आगे हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।